हर महादेव 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक, हर सनातनी की आस्था का केंद्र। लेकिन दुर्गम पहाड़ों से होते हुए मंदिर तक पहुंचना अपने आप में बेहद दुष्कर कार्य है। लेकिन अब इस कठिन यात्रा को आसान बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब सोनप्रयाग से केदारनाथ की करीब 12.9 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई, जिसमें अभी 8 से 9 घंटे लगते हैं, वो महज 36 मिनट में पूरी हो सकेगी। कैसे, आइए बताते हैं अद्भुत केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई, बारिश, बर्फ और ठंडी हवाओं के बीच यह सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पैदल, टट्टू, पालकी या हेलीकॉप्टर, अब तक यही विकल्प है। लेकिन हर कोई हेलीकॉप्टर का खर्च नहीं उठा सकता और पैदल चलना सभी के लिए संभव नहीं। ऐसे में मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हर श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ यात्रा को सुगम बना देगा। मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, इसकी तकनीकी क्या होगी, बताएंगे इस वीडियो में। यह रोपवे प्रोजेक्ट 12.9 किलोमीटर लंबा होगा। 3S यानी सबसे एडवांस ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसका मतलब इसमें 3 मजबूत केबल होंगे, एक हॉलेज के लिए और 2 सपोर्ट के लिए, जिसमें यह अत्यंत सुरक्षित और मजबूत होगा। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। और सबसे खास बात, इसका गोंडोला एक मिनी बस जैसा होगा, जिसमें 36 यात्री एक साथ बैठ सकेंगे। गोंडोला मतलब जिसमें बैठकर यात्री सफर करते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 4,081 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इसमें प्रतिदिन 18,000 यात्री सफर कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। केदारनाथ रोपवे जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रेकिंग का रास्ता है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। बड़ा फायदा होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। अब न थकावट होगी न परेशानी। जो लोग केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से नहीं कर पा रहे हैं या फिर दुर्गम रास्तों की चढ़ाई उनके कदम रोक लेती है, उनके लिए नया प्रोजेक्ट किसी आशीर्वाद से कम नहीं। यह रोपवे पर्यावरण के अनुकूल भी होगा, जिससे यात्रा तो आसान होगी ही, पहाड़ों की सुंदरता भी बनी रहेगी। मोदी कैबिनेट ने इसके अलावा हेमकुंड साहिब में 2,730 करोड़ की लागत से रोपवे बनाने को भी मंजूरी दी है। केदारनाथ की तरह ही हेमकुंड साहिब की यात्रा भी काफी चुनौतीपूर्ण है। हेमकुंड साहिब के बारे में बताएं तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक मशहूर गुरुद्वारा है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कहा जाता है। यह 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ 10 साल ध्यान में बिताए थे। यहाँ लक्ष्मण मंदिर भी है, जहाँ कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने ध्यान किया था। हेमकुंड साहिब के लिए 21 किलोमीटर की चढ़ाई अभी पैदल या टट्टुओं या फिर पालकियों से पूरी की जाती है। अब नए प्रोजेक्ट के तहत गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इस पर करीब 2,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी दी। दूसरा प्रोजेक्ट हेमकुंड साहिब का रोपवे अपने उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं। गोविंद घाट एक बेस कैंप है। गोविंद घाट से गागरिया जाना और गागरिया से आगे हेमकुंड साहिब जाना या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना, दोनों को ट्रैकिंग से करना पड़ता है और ये ट्रैकिंग का जो टाइम है और एफर्ट है वो अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है। तो 10 घंटे के आसपास का टोटल दर्शन इसमें होना संभव हो जाएगा, जो आज 4 से 5 घंटे ही हो पाता है। अफोर्डेबल रहेगा, बहुत एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइम रहे। इस रोपवे का फायदा न सिर्फ हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को, बल्कि फूलों की घाटी का दीदार करने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा। यह रोपवे हर मौसम में लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुविधा देगा। मोदी सरकार के नए प्रोजेक्ट से अब केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा अब होगी आसान।
सुरक्षित और सुविधाजनक। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान का संगम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक विरासत बन सकता है। क्या आप भी इस रोपवे से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने के लिए उत्साहित हैं? कमेंट में हमें बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव।